तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल क्या होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ये दर्द क्यों मिला, मुझे ये पेन क्यों मिला। बिकॉज गॉड लव्स यू एंड गॉड वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। हम सब जितने भी लोग हैं ना, हम इस दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आए हैं, और जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आते हैं। हर इंसान हमारी लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, पर वो एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं। स्पेशली वो लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं या जो बहुत जल्दी हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, वो एक डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। और जिस दिन उनका वो पर्पस पूरा हो जाएगा, दे आर बाउंड टू लीव। उसमें आप, मैं या कोई भी और कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर आपने उनको जिद करके, रिक्वेस्ट करके या बैक करके अपनी लाइफ में रोकने की कोशिश की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेन ही मिलेगा। ये आप अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एक बार उनको एनालाइज करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल से आप ये चीज समझ सकते हो। आपने वो कपल्स देखे होंगे जो स्कूल टाइम से साथ होते हैं, या जो बहुत सालों से साथ होते हैं और फिर उनकी शादी होती है और वो लाइफ टाइम साथ रहते हैं। तो क्या आपको लगता है उनको रिलेशनशिप की ज्यादा समझ होती है? जब वो टीन एज में मिले हैं और स्कूल टाइम में मिले हैं, तो क्या उनको इतनी समझ थी उसी टाइम रिलेशनशिप की? मैंने खुद वो कपल्स देखे हैं जो बहुत लड़ाई करते हैं, मतलब उनके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर भी वो हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि वो सोलमेट्स हैं। वो सोल एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका प्यार सच्चा है और आपका ब्रेकअप हो गया तो आपका प्यार झूठा था। ऐसा नहीं होता। बट जो आपको इंसान मिला वो आपका सोलमेट नहीं था, तो इसलिए उनको जाना ही होगा आपकी लाइफ से। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रोकने की कोशिश मत करो, उनको जाने दो, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है। अच्छा, जिन स्पिरिचुअल लेसन्स की मैं अभी बात कर रही हूँ ना, ये हर इंसान को समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ वो लोग समझ पाएंगे जो ऑलरेडी कुछ हद तक स्पिरिचुअली अलाइंड है, या फिर जिनकी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है, या फिर जिनकी लाइफ का ये टाइमिंग है हील होने का। बाकी सब लोगों को ना ये बकवास लगेगा कि अरे ये क्या बोले जा रही है, ऐसा थोड़ा ना होता है। बट दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अगर आपकी लाइफ में हील होना लिखा होगा तो आप 2 या 3 बार भी इसको सुन लोगे और समझने की कोशिश करोगे, और अगर नहीं होगा ये आपकी लाइफ का टाइमिंग, तो आप इसको स्किप करोगे और आगे निकल जाओगे। एनीवे, दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या होता है जो हमें परेशान करता है कि मेरे अंदर क्या कुछ कमी थी जो मेरे साथ ये हुआ। सामने वाला अगर मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे दिखने में कुछ कमी होगी, मेरे लुक्स में कुछ कमी होगी। हम हर चीज ना लुक्स पर ले लेते हैं, पर एक्चुअली कमी हमारी लुक्स में नहीं होती, कमी हमारी अंडरस्टैंडिंग में होती है, कमी हमारी समझ में होती है। लोगों को पहचानने की समझ नहीं होती हमें। जो लाइफ हमें जो साइंस दिखा रही होती है, जो वो नेगेटिव साइंस हमें दिख रहे होते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। और जिंदगी है ही इसी का नाम। अब सब कुछ तो हम पहले से सीख के नहीं आते, और जिंदगी तो होती ही सिखाने के लिए है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी सिचुएशंस, जो भी इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सेंसेस को कितना खुला रखते हैं और कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं। नहीं तो जिंदगी हमें अपने तरीके से बार बार वैसी ही चीजें रिपीट करके हमें सिखाती रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ उसमें मुझे रेड फ्लैग्स सामने दिख रहे थे। रेड फ्लैग्स क्या, मुझे समझ आ रहा था कि आगे पूरी आग है और मैं उसमें कूद के जलने वाली हूँ। और हुआ भी ये, मैं गई उसमें और मैं जली। दर्द भी हुआ और सब कुछ जो भी था। और मैं उस टाइप की लड़की थी भी नहीं। मैं ऐसी थी जो अपने आसपास किसी को पटकने नहीं देती थी। पर होता है ना कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, सब कुछ डेस्टाइन्ड है पहले से, वो होके ही रहेगा। और लाइफ आपको कुछ चीजें सिखाना भी चाहती है जो आपको इस तरह की चीजों के बाद ही समझ आएगा। तो मेरे कुछ वैल्यू सिस्टम्स थे, मैंने अपने वो भी खत्म कर दिए। जो मैं नहीं थी मैं वो बन गई, एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ जस्ट टू कीप समवन एल्स इन माई लाइफ। और फिर वो समवन एल्स तब भी चला गया क्योंकि उसको तो जाना ही था। तो फिर क्या मैं समझ पाई, फिर क्या मुझे वो मेरी लाइफ का लेसन मिल गया? नहीं, ये चीजें मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी बार रिपीट होती रही। कभी लव रिलेशनशिप में, कभी दोस्ती के रूप में, कभी कॉलीग्स मुझे ऐसे मिले, कभी मुझे ऑफिस में बॉस ऐसे मिले। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि जिंदगी मुझे कुछ सिखाना चाह रही है। मैं तो हर बार यही बोलती थी कि यार मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। अब ये चीजें मुझे तब समझ आई जब मैंने अपने आप से थोड़ा कनेक्ट होना शुरू किया, वो भी बहुत सालों बाद। इतना डिस्कनेक्टेड थी मैं अपने आप से, और हम सब हैं अपने आप से, कि हमें नहीं पता हमारी जिंदगी हमें क्या कहना चाह रही है। हमारे सामने जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो लोग हैं, वो एक्चुअली हमें कुछ समझाने के लिए आए हैं, एक्चुअली कुछ बताने के लिए आए हैं। लेसन नंबर 3 इज यू आर बीइंग गाइडेड बैक होम टू योरसेल्फ। हाँ, माना कि ब्रेकअप आपको अंदर तक तोड़कर रख देता है, बट इट इज एन इन्विटेशन टू रीबिल्ड योरसेल्फ ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। वो पुराने घर देखे हैं आपने जिनकी दीवारें झड़ रही होती हैं, जिनमें बहुत सीलन आ गई होती है, जिनकी पाइपलाइंस पूरी तरह से गल गई होती हैं? तो उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं? बहुत पुराने घर होते हैं, वो बहुत इमोशंस अटैच्ड होते हैं उसमें रहने वाले लोगों के, उस घर के साथ। पर फिर भी वो उसको तोड़ देते हैं।
उसको नए सिरे से बनाने के लिए और मेहनत करते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग और सुंदर बनाते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी भी जब हमें ये सिचुएशंस देती है ना, तो वो हमें सिखाना चाहती है, वो हमें पहले तोड़ देती है जिससे कि हम और स्ट्रॉन्ग बन सकें, हम हील हो सकें, हम अपने आप से कनेक्ट हो सकें। हमें खुद से मिलाने के लिए ये सारी सिचुएशंस आती हैं। वो जो डिवाइन पावर है ना, वो अपने किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ती। वो हमें सबको और अच्छा बनाना चाहती है और बेहतर बनाना चाहती है। तो इसलिए आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट फॉर यू, इट इज़ अ गिफ्ट जिससे कि आप अपने आप को पहचान पाओगे। अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी जो आए और आपको पूरा करे। आप अपने आप में कंप्लीट हो पाओगे। और सोचो ना, जब एक कंप्लीट इंसान किसी दूसरे कंप्लीट इंसान के साथ मिलेगा, तो वो लव रिलेशनशिप कितना मैजिकल होगा। इसलिए किसी के लिए अपनी लाइफ में एंगर मत रखो, ग्रजेस मत रखो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब तो मैं इससे बदला लूँगी। अच्छा है ना, वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से जिसका आपकी लाइफ में अब कोई रोल ही नहीं था, जिसका आपकी लाइफ में अब कोई काम नहीं है। सो विश देम पीस, विश देम गुड लक और आगे बढ़ो और अपना एक नया वर्ज़न क्रिएट करो। जब आप एक बेहतर इंसान बनोगे ना, तो इससे बेटर लड़का या लड़की मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अच्छा, इसका एक प्रूफ मैं दिखाती हूँ अभी, जो मैं यहाँ पास में रख के बैठी हूँ और कोइंसिडेंटली आज ही मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। अब शादी के इतने साल बाद भी अगर ऐसे ही रैंडमली मुझे प्यार दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब प्यार मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं। पर उसके लिए आपको पुराने को हटाना होगा, आपको वो स्पेस तो अपनी लाइफ में क्रिएट करना होगा ना, जहाँ कोई नया और अच्छा इंसान आ सके। तो इसलिए भूल जाओ सब कुछ और थोड़े दिन के लिए बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, अपने आप से प्यार करो, अपना ध्यान रखो। प्यार दिखाना है तो उन लोगों को दिखाओ ना जो एक्चुअली आपकी केयर करते हैं, आपके लव्ड वन्स, आपके दोस्त जो आपको ऐसा देख के परेशान होते हैं। ज़िंदगी छोटी-सी है और ये सैडनेस में रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो ये लेसन दे रही है, सीख जाओ। अभी नहीं सीखोगे तो 10 साल बाद सीखोगे और ऐसे ही लाइफ कट जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सीखो और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, खुश रहो और बहुत ध्यान रखो।